हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा का चमत्कार मरे को जिंदा किया। सर्दी की शुरुआत थी। धारावी की संकरी गलियों में हल्का कोहरा तैर रहा था और हर कोने में बस एक ही आवाज़ आ रही थी, ट्रेन की सीटी, दूध वालों की घंटी और सपनों को धोते हुए जागते हुए लोग। इन्हीं में से एक थी सीमा, जिसकी आंखें हर रोज़ अलार्म से पहले ही खुल जाती थी, लेकिन अलार्म अभी कभी बजता नहीं था। उसका जीवन इतना अनुशासित हो चुका था कि घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वह जानती थी कि 5 बजे तक 3 बर्तनों को मांजना है, बालकनी से टपकते कपड़ों को उतारना है और फिर भागते हुए लोकल ट्रेन पकड़नी है। सीमा के पति रमेश की मौत हुए अब 3 साल हो चुके थे। एक निर्माणाधीन इमारत में लोहे की छड़ें गिर पड़ी थी। कुछ लोगों को खरोच तक नहीं आई, लेकिन रमेश की छाती फट गई थी। अब सीमा ने हॉस्पिटल में रमेश का चेहरा देखा था तो बस यही बोली थी, श्याम बाबा, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा, बस तू ही बचा है और मेरा निखिल। सीमा की सबसे बड़ी पूंजी उसका 8 साल का बेटा था निखिल। उसकी मासूम मुस्कान, पतले बाल और वो आदत की हर बात के बाद जय श्री श्याम कहता सीमा की टूटी सांसों को फिर से बांध देती थी। सीमा और निखिल का घर क्या था? बस एक कोठरी जो 5 झुग्गियों के बीच में फंसी हुई थी। दीवारों प्लास्टिक की चादरें टंगी थी। बरसात में पानी रोकने के लिए सीमा ने निखिल के लिए एक पुरानी टेबल बनवाई थी जो उसके स्कूल का स्टडी टेबल थी। उस पर एक चित्र था खाटू श्याम बाबा का, जिसमें वे मुस्कुराते हुए घोड़े पर बैठे थे। निखिल को यही बताया गया था कि बेटा, भगवान कई होते हैं, लेकिन हमारे घर के लिए खाटू श्याम बाबा बस सब कुछ हैं। तू चाहे कितनी भी परेशानी में हो, बस उतना नाम लेना। और निखिल ने कभी माँ की बात नहीं टाली। सीमा का दिन ढाबे पर निकलता था, जहाँ वह 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक गरम पूड़ी सब्जी बनाती। जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें रोटियां मुफ्त देती, पर बदले में एक बात कहती, बाबा का नाम लो, पेट भर जाएगा। ढाबे के बाहर एक बोर्ड लटका था, श्याम प्रसाद भोजनालय, माँ के हाथों का भोजन। हालांकि कई लोग इसे मामूली मानते थे, लेकिन आसपास के रिक्शा वालों, मजदूरों और ठेले वालों के लिए यह ढाबा किसी तीर्थ से कम नहीं था। एक माँ के हाथ की रोटियों में खाटू श्याम बाबा की छवि दिखती थी। रात को निखिल अक्सर माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता। एक रात उसने अचानक पूछा, माँ, खाटू श्याम बाबा कहाँ रहते हैं? सीमा ने हंसते हुए कहा, राजस्थान में एक गांव में, पर उनका दिल हर जगह है। इस झोपड़ी में भी, तेरे मन में भी। माँ, मैं बड़ा होकर बहुत पैसा कमाऊंगा, फिर तुझे हवाई जहाज़ से खाटू श्याम ले जाऊंगा। सीमा ने धीरे से उसका सिर सहलाया और मन ही मन बोली, हे बाबा, इस बच्चे के चेहरे की हंसी कभी मत छीनना। तूने सब ले लिया, बस ये बचा है। वो सुबह भी वैसे ही शुरू हुई थी। चाय की केतली, स्कूल की यूनिफॉर्म और माँ की जल्दी जल्दी की हड़बड़ी। निखिल स्कूल जाने के लिए तैयार,
हो चुका था। माँ, आज मैं जल्दी जाऊँगा। हम गुलाब चढ़ाने मंदिर चलेंगे ना? हाँ बेटे, बाबा को भूलते थोड़े हैं हम। लेकिन वो नहीं जानती थी कि आज की शाम उनका इम्तिहान लेने वाली है। मुंबई दोपहर 3:10 बोरीवली ईस्ट की सड़क पर ट्रैफिक का शोर था। लोग अपने काम में मग्न थे। अचानक जोर की आवाज़ आई, धड़ाम। एक अधूरी इमारत के पास स्कूल वैन रुकी थी। बच्चों को नीचे उतरने का समय हो रहा था। निखिल हमेशा की तरह सबसे आखिरी में उतरता था, क्योंकि वह ड्राइवर अंकल को जय श्री श्याम बोलकर अलविदा कहता था। लेकिन आज जैसे ही वैन के गेट से वो उतरा, ऊपर से एक भारी लोहे की चादर एक स्क्रैप क्रेन से गिर गई। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। बच्चों की चीखें गूंज उठी। ट्रैफिक रुक गया और धूल के गुब्बार में एक छोटा सा शरीर दिखाई दिया। निखिल वहीं दब गया था। सीमा उस समय ढाबे में आलू छील रही थी। तभी बगल के मोबाइल दुकानदार ने कहा, दीदी न्यूज़ देखो, बोरीवली में हादसा हुआ है। स्कूल वैन पर कुछ गिर गया। सीमा का दिल धक से रह गया। उसने हंसने की कोशिश की। नहीं, वो तो चर्च गेट की तरफ गया था। लेकिन अंदर एक तूफान मच चुका था। तब ढाबा छोड़ दौड़ पड़ी, ऑटो पकड़ा। लेकिन ऑटो वाले ने कहा, मैडम उधर तो ट्रैफिक बंद है, कर दिया है। भैया तू पैसे मत ले, बस मुझे ले चल, मेरा बच्चा है वहाँ। उसने खुद को दौड़ते हुए उस जगह तक पहुँचाया। जब पहुँची तो देखा धूल उड़ रही थी, भीड़ थी और बीचों बीच एक पुलिस वाला पूछ रहा था, बच्चे का नाम निखिल है, 8 साल, पहचान कोई? सीमा की चीख निकली, मेरा बेटा है। लोगों ने उसे रोका। पुलिस ने कंधे से पकड़ा, लेकिन वह गिरती पड़ती मलबे की तरफ भागी और वहां से एक स्ट्रेचर निकलते देखा। उस पर निखिल का शरीर था, खून से सना, आंखें बंद, नाड़ी ठंडी। माँ, उसने एक बार बहुत धीमे से बोला और फिर चुप हो गया। सीमा को एम्बुलेंस में बैठाया गया। उसे भरोसा था कि अस्पताल में बाबा कुछ करेंगे, लेकिन डॉक्टर ने आते ही कहा, माफ़ कीजिए, बच्चे की सांसें पहले ही रुक चुकी थी। वो सुनते ही ज़मीन पर गिर पड़ी। बाबा, तूने क्यों लिया मेरा बच्चा? वो तो हर दिन तेरा नाम लेता था, हर दिन तेरे सामने दीप जलाता था। श्याम बाबा, तूने मेरी गोद फिर सूनी कर दी। सीमा ने डॉक्टर से कहा,
मुझे उसका शरीर चाहिए। मैं उसे खाटू श्याम के पास लेकर जाऊंगी। मैडम, पोस्टमार्टम जरूरी है। नहीं, वो मरा नहीं है। बाबा ने अभी उसे बुलाया है, लेकिन वापस भी भेजेगा। मैं उसे लेकर जाऊंगी अपने श्याम के पास। लोग पागल कहने लगे। पुलिस वाले चुप थे। सीमा बेटे का शरीर गोद में लेकर चल दी। सड़कों पर धारावी की तरफ लोगों ने रोकना चाहा, लेकिन उस समय उसमें जो शक्ति थी वो साधारण नहीं थी। वह कोई आम नहीं, वो कोई माँ नहीं थी, वह थी विश्वास की देवी। रात 11:30 बजे धारावी का खाटू श्याम मंदिर। चारों तरफ सन्नाटा था। मंदिर के मुख्य पट बंद हो चुके थे, पुजारी जा चुके थे, लेकिन अंदर दीपक अब भी टिमटिमा रहे थे। सीमा अपने बेटे निखिल के मृत शरीर को गोद में लिए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। लोग पीछे पीछे चल रहे थे। कोई कैमरे से वीडियो बना रहा था, कोई फ़ोन कर रहा था, लेकिन सीमा को कोई होश नहीं था। उसकी गोद में उसका संसार था, शांत, निशब्द, ठंडा। मंदिर के सामने पहुंचते ही उसने जोर से पुकारा, श्याम बाबा, खोलो अपना दरबार। मैं आई हूँ अपनी गोद में लाश लेकर। तूने वचन दिया था, जो तुझे पुकारेगा तू दौड़ा आएगा। देख, मैं पुकार रही हूँ, एक माँ, अकेली, टूटी हुई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वहाँ खड़े हर व्यक्ति कांप उठा। मंदिर के बाद पट बिना किसी के स्पर्श से धीरे धीरे खुलने लगे। किसी ने न चाबी लगाई, न घंटा बजाया। सीमा कांपती हुई बेटे को लेकर गर्भगृह में घुसी और सीधे बाबा के चरणों में बेटे को रख दिया। देख ले बाबा, ये वही बच्चा है जो तुझे घोड़े वाला बाबा कहता था। हर सुबह तुझे पायल चढ़ाता था। तूने इसे मुझसे छीना क्यों? मैं तुझसे कुछ नहीं मांग रही, मैं तुझे चुनौती दे रही हूँ। अगर तू सच में है तो इसे लौटा, वरना कल सुबह से लोग तुझे नहीं, मुझे पूछेंगे। उसने अपने माथे पर कीचड़ लगाया और वहीं लेट गई। जब तक ये आंखें नहीं खुलती, मैं यहाँ से नहीं उठूंगी। मरूंगी तो तेरे दर पर मरूंगी। रात के 2 बज रहे थे। मंदिर का पूरा क्षेत्र मौन में डूबा था। अचानक बाबा की मूर्ति से एक धीमी रोशनी फैलने लगी। घोड़े की नाल की गूंज सुनाई दी और निखिल के शरीर पर पड़ी सफ़ेद चादर हिलने लगी। सीमा की आंखें खुली। उसने देखा निखिल की उंगलियां हिल रही थी। निखिल, वो दौड़ पड़ी। बच्चे की छाती ऊपर नीचे होने लगी थी। ओठ फड़कने लगे। माँ। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक ब्रह्मांड की पुकार थी। लोग चिल्ला उठे, जय श्री श्याम। एक मरा हुआ बच्चा जिसने डॉक्टर प्रमाण पत्र पर मृत्यु देखी थी,
आज माँ की पुकार और भगवान के वचन से जीवित हो चुका था। पुलिस, डॉक्टर, पुजारी सब रो रहे थे। सीमा ने निखिल को छाती से लगाया, सिर्फ इतना कहा, मैं जानती थी मेरा बाबा जिंदा है। मैंने सब खोया पर तुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। तूने मेरी गोद खाली नहीं रहने दी। ओम श्री श्याम देवाय नमः। बोल खाटू नरेश की जय। जय श्री श्याम। अगर आप भी श्याम बाबा के भक्त हैं, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। बाबा आपकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। थैंक यू।